तो ये सारे मीडिया चैनल के जो एंकर्स हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को प्रोपेगेट करते हैं, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछते, हमेशा विपक्ष पे हमला करते हैं, विपक्ष की जायज़ बातों को अपने टीवी चैनल पे ये जगह भी नहीं देते हैं। तो मैं इनको मीडिया चैनल नहीं मानता, मैं इनको बीजेपी का प्रवक्ता मानता हूँ। जब ये तो देश का अपमान है, ये अनुसूचित जाति जनजाति का भी अपमान है, ये देश के संविधान और लोकतंत्र का भी अपमान है, ये देश की गरिमा और राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान है। लेकिन मैं इस सेंगुल का भी विरोध करता हूँ, क्योंकि जो राजदंड जो दिया जाता था, जो ये सामंतवाद का प्रतीक है, ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। तो हम ऐसी किसी चीज़ को देश में पुनः स्थापित किया जाए उसके बिल्कुल भी फेवर में घोर विरोधी हैं। संसद भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, उसमें बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया जाए और साथ ही साथ लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, देश के राष्ट्रपति के गौरव और गरिमा को बनाया जाए, उनको बुलाकर उनके हाथ से ही इस संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। देश को नया संसद मिलने वाला है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं, उद्घाटन का। टीवी अखबार कह रहा है कि वो लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं, संसद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चूंकि विपक्ष के पास कोई टीवी अखबार है नहीं तो उनको संसद का विरोधी और लोकतंत्र का विरोधी कहा जा रहा है। जबकि लोग कह रहे हैं कि नया संसद का स्वागत है, उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो महामहिम है उनके हाथों करवाया जाए। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री और बहुजन समाज के बड़े नेता राजेंद्र पाल गौतम है। इनकी क्या प्रतिक्रिया है ये समझने की भी कोशिश करेंगे। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि विपक्ष वाले संसद और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। कौन सा टीवी वाला कह रहा है? सारे टीवी वाले कह रहे हैं। नहीं, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं। ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं एक बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता होने के नाते। ये कोई मीडिया चैनल नहीं है। जितने मेन स्ट्रीम मीडिया है ये अब मीडिया चैनल नहीं बचे हैं, ये कॉरपोरेट ने खरीद लिए और वो कॉरपोरेट पूरा नतमस्तक है बीजेपी के सामने, या कहें बीजेपी कॉरपोरेट के सामने नतमस्तक है। तो ये सारे मीडिया चैनल के जो एंकर्स हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को प्रोपेगेट करते हैं, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछते, हमेशा विपक्ष पे हमला करते हैं, विपक्ष की जायज़ बातों को अपने टीवी चैनल पे ये जगह भी नहीं देते हैं। तो मैं इनको मीडिया चैनल नहीं मानता, मैं इनको बीजेपी का प्रवक्ता मानता हूँ। तो कैसे निपटेंगे आप लोग प्रवक्ता से? आपके पास तो प्रवक्ता भी नहीं है। नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे प्रवक्ता हैं। हमारा इतना सोशल मीडिया चैनल चल रहे हैं। अब आप हैं शंभू जी, नेशनल दस्तक पे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और ये इंटरव्यू लाखों लोग देखते हैं। आप तो सोशल मीडिया से ही अब तो आप लोग का लोकतंत्र का विरोध है, नए संसद का विरोध है, या उद्घाटन को लेकर आपत्ति है? देखिए, हम लोकतंत्र को मानते हैं और लोकतंत्र में ही हमारा कल्याण है। संसद से लोकतंत्र चलता है, संसद से देश की सरकार चलती है। तो संसद का लोकतंत्र का विरोध करने का तो सवाल ही नहीं होता। सवाल जो एक मानसिकता अछूतपन से ग्रसित है, जो मानसिकता जातिवाद से ग्रसित है, जिस मानसिकता ने देश के संविधान को दरकिनार करके, लोकतंत्र को दरकिनार करके देश के संविधान का अपमान किया है, जो मानसिकता पूरे संविधान की उस भावना को, जो संविधान के प्रस्तावना के अंदर है कि भारत एक सार्वभौमिक, एक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है, उस पूरी अवधारणा को बदल दिया। इसके शिलान्यास के टाइम पर उन्होंने एक धर्म विशेष के पुजारी को बुलाया, बाकी धर्म के पुजारियों को नहीं बुलाया। तो ये तो पूरे संविधान के खिलाफ हो गई ये तो सारी बात। और ऊपर से उस वक्त के राष्ट्रपति जो अनुसूचित जाति से थे, रामनाथ कोविंद जी, उनको शिलान्यास के प्रोग्राम में बुलाया नहीं। जब ये तो देश का अपमान है, ये अनुसूचित जाति जनजाति का भी अपमान है, ये देश के संविधान और लोकतंत्र का भी अपमान है, ये देश की गरिमा और राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान है। और वो फिर दोहराया जा रहा है। अब जब ये नया संसद बनकर तैयार हो गया, इसका उद्घाटन देश की, हमारे तो गौरव की बात होनी चाहिए थी, पूरे देश के लिए गौरव की बात होनी चाहिए थी कि देखिए देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी एक महिला भी हैं, एक महिला से देश के नए लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, सबको इतना गौरव प्राप्त होता। लेकिन वो जो मानसिकता, जातिवादी मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता, जो मानसिकता एक महिला को अछूत मानती है, वो मानसिकता जो अभी भी कई मंदिरों में महिलाओं को जब उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है उस वक्त उसमें अलाउ नहीं करती, वही मानसिकता आज इन्होंने इस संसद भवन के उद्घाटन के मौके पे दिखाई है। उन्होंने देश की प्रथम महिला, देश की राष्ट्रपति, देश के लोकतंत्र की मुखिया, देश के तीनों सेनाओं की मुखिया
राष्ट्रपति मुर्मू जी को ना बुलाया जाना, ये दो और इशारे करता है। एक तो ये कि महिलाओं को पुरुष के बराबर नहीं मानते और किसी भी अच्छे कार्य में महिला को बुलाने को अपशकुन मानते हैं, जो इनके धर्मशास्त्रों में लिखा है। दूसरा, वो साथ में अनुसूचित जनजाति की है। तो देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कितनी बड़ी से बड़ी कुर्सी पे हों, लेकिन उनके खिलाफ जो एक जातिवादी मानसिकता है, वो मानसिकता, जिस मानसिकता ने देश के एक बड़े मंदिर के अंदर देश के राष्ट्रपति रहते रामनाथ कोविंद जी को जाने नहीं दिया, रोक दिया कि आप दलित हैं, आप अछूत हैं, आप अंदर नहीं आ सकते, और उनको शिलान्यास में नहीं बुलाया। और अब जो अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति हैं, उनको इस अनावरण के अवसर पर नहीं बुलाया जा रहा। ये बेहद शर्मनाक है। हम इसकी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और पूरे देश के जितने भी संसद के सदस्य हैं, हम उनका भी आह्वान करते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, यहाँ तक कि भाजपा के क्यों ना हो, उनको भी सबको इसका बहिष्कार करना चाहिए। विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के सांसदों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। देश की वो प्रथम नागरिक हैं, महिला हैं, अनुसूचित जाति से जनजाति से आती हैं, लेकिन बीजेपी कह रही कि राष्ट्रपति दलित हो या आदिवासी हो, हमने बनाया, हम ही ने मौका दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने बनाया, नाम के लिए बनाते हैं आप प्रधानमंत्री कब बनाएंगे? हमें राष्ट्रपति नहीं चाहिए, देश का प्रधानमंत्री चाहिए। और आप ये नहीं कह सकते उनमें काबिलियत नहीं होती। बाबू जगजीवन राम कितने काबिल थे, जिस मंत्रालय में गए उसी में उन्होंने जबरदस्त काम करके दिखाया। तो कांग्रेस ने भेदभाव किया ना, कांग्रेस ने नहीं बनाया जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री। यही कौन सा बना रहे? बीजेपी कहाँ बना रही है? बताइए। पिछड़ी जाति के हैं बताइए कौन सा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने आज तक? प्रधानमंत्री तो बनाया नहीं है। एक मुख्यमंत्री बता दो कौन बनाया इन्होंने? एक आदमी को इन्होंने अपनी पार्टी का मुखिया बनाया था, उसको भी अपमानित किया। सवाल है कि कांग्रेस ने ये परंपरा डाल रखी है, नेहरू ने भी इसी तरह की परंपरा डाली। विधानसभा के उद्घाटन अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री ने किया। तो ये सारे नैतिकता के सवाल आप लोग बीजेपी से ही क्यों करते हैं? कांग्रेस ने तो यही सब परंपरा डाल रखी है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अल्टीमेटली दोनों की मानसिकता तो वही है। जो पार्टी उस मानसिकता को छोड़ देगी, लोग उसको पसंद करने लगेंगे, और जो उसी मानसिकता में ग्रसित रहेगी, आने वाला समय बताएगा, पूरा दलित पिछड़ा आदिवासी सब इस तरह की राजनीति का बहिष्कार करेगा। जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, अंग्रेज जब सत्ता जा रहे थे, तो उस समय नेहरू आगे थे, उन्होंने स्पीच दिया, फ्रीडम स्पीच दिया। वो सेंगोल का जो मुद्दा है वो उन्हीं को दिया गया था। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने तो ज्योतिष से समय भी दिखवाया था कि कितने बजे अनाउंस करना है। देखिए, मैं इसको दो तरह से लूँगा। पहली बात तो ये कि इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, यानी कि मोदी जी को आभास हो गया कि वो हारने वाले हैं अब 2024 में, तो सत्ता दूसरे के हाथ में आएगी तो उसको देंगे। एक तो ये प्रतीक हो गया। लेकिन दूसरा, मैं इसे दूसरी दृष्टि से अखिलेश जी ने तो यही ट्वीट किया है। इसे धीरे धीरे जब लोग समझेंगे तो दो चीज़ें इसमें। एक तो वो होगी जो अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि आपके हारने वाले हैं, सत्ता हस्तांतरित करेंगे तो उनको सिंगुल देंगे। लेकिन मैं इस सिंगुल का भी विरोध करता हूँ, क्योंकि जो राजदंड जो दिया जाता था, जो ये सामंतवाद का प्रतीक है, ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। तो हम ऐसी किसी चीज़ को देश में पुनः स्थापित किया जाए, उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं, घोर विरोधी हैं। दूसरी बात, जब एक राष्ट्रीय चिन्ह है देश का, तो राष्ट्रीय चिन्ह के स्तंभ को रखना चाहिए संसद के अंदर, ना कि इस तरह के सिंगुल की कोई ज़रूरत है। आपकी पार्टी जो 19 दल लगभग अभी विरोध कर रहे हैं, उसमें आपकी पार्टी शामिल है। अभी हमने देखा है कि आपके जो सीएम हैं वो समय खड़गे जी और राहुल गांधी से मिलने की बात हो रही है। तो क्या ये जो विपक्ष की यूनिटी बन रही है उसको कैसे देख रहे हैं? विपक्ष की यूनिटी बनना देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने में मददगार होगा, और अगर देश के संविधान को और लोकतंत्र को नहीं बचा पाए तो विपक्ष भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि आपकी और हमारी आज़ादी भी नहीं बचेगी। आज भारतीय जनता पार्टी चूँकि पूर्ण बहुमत में, उसमें इतनी ज़्यादा तानाशाही बढ़ गई है, वो ऐसे मनमाने फैसले लग रहे हैं कि देश के लोगों को वो इंसान नहीं समझते हैं। खासतौर पर देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों को तो वो इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने जो हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार मिले हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, उसको उन्होंने कर्टेल कर दिया। बोलने मात्र पे लोगों को जेल में डाल रहे हैं, पत्रकारों को लोग जेल में डाल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं पे ईडी का छापा, इनकम टैक्स का फलाना छापा, डिगला छापा, सारी जाँच एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई गलत कर रहा है तो गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। लेकिन यहाँ तो एक तरफा संविधान के खिलाफ जाके, संविधान पूरे प्रजातंत्र के खिलाफ जाके सारी कार्रवाई हो रही है।
तो ये देश के प्रजातंत्र को और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोर्ट है ना सर, कोर्ट कचहरी है ना। सारे विपक्षी दलों को एकजुट होना ही पड़ेगा, और जो देश के संविधान को बचाने के लिए जो विपक्ष में एकजुट होने में बाधा बनेगा, हम उसको देशद्रोही मानेंगे। ये क्या बात है सर, कोई किसी गठबंधन में जा सकता है, देशद्रोही वाला सर। बात गठबंधन में जाने की नहीं है, गठबंधन में जिस मर्जी में जाओ, लेकिन जो संविधान के खिलाफ, संविधान की मूल भावना के खिलाफ, प्रजातंत्र के खिलाफ लोगों का उत्पीड़न करेगा, अगर उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़े होगे, न्याय के साथ खड़े नहीं होगे, तो फिर तो हम तो आपको देशद्रोह कहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो जो बहस छिड़ रही है अभी सेंगोल को लेकर, तो नेहरू जी ने भी लिया था। ये अलग बात है कि उसको संसद में न रखवा कर उन्होंने म्यूजियम में रखवा दिया। वो म्यूजियम में ही ठीक था, सामंतवाद था देश में, वो इतिहास का हिस्सा है, उसको म्यूजियम में रहने दो, उसके प्रतीकों को म्यूजियम में रहने दो। लेकिन अब प्रजातंत्र में ये सब नहीं चलना चाहिए। प्रजातंत्र में जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको ही स्थापित किया जाना चाहिए। क्या लगता है इस पूरे मामले को देखिए तो उनका कहना है कि हमने देश को नया संसद बनवाया है, नया संसद है, हमारा डेमोक्रेसी पर भरोसा है। जो लोग इसके उद्घाटनकर्ता के रूप में मोदी जी का विरोध कर रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोधी हैं। देखिए, हम ये सिर्फ इतना कह रहे हैं, हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, देश के संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और देश के जो गरिमा है राष्ट्रपति की, उस गौरव को, उस गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे, किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार के उस निर्णय का विरोध कर रहे हैं जो संविधान विरोधी है, जो देश के राष्ट्रपति की गरिमा को गिराने वाला निर्णय है। तो ये थे पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो कह रहे हैं कि एक तो बात है कि लगातार जो SC ST OBC के लोग हैं, जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, वो जब मुर्मू जी के लिए उसी लाभ को लेकर बीजेपी ने एक ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी, राजनीति जोड़ घटाव का खेल है, उन्हें वो बड़ा एक ट्रम्प कार्ड था कि हम एक ट्राइबल राष्ट्रपति दे रहे हैं। लेकिन उनके हाथों उद्घाटन न होने से भी एक बड़ा डेफिसिट जो है वो बीजेपी के खाते में जा रहा है, और उसको लोग बता भी रहे हैं। और अब सोशल मीडिया का दौर है, कोई खबर छुपती नहीं है। ऐसे में एक और सवाल उठ रहा है कि क्या नए संसद का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि वो संविधान उन्होंने बनाया, डेमोक्रेसी में उनकी बड़ा योगदान है, आधुनिक भारत का निर्माता है। बाबा साहब अम्बेडकर के होना चाहिए, और साथ में बाबा साहब की प्रतिमा भी स्थापित होनी चाहिए। इसी पर मैं आ रहा था, तो क्या ये बीजेपी के पास ये मौका है कि वो चाहे तो इसको करके मास्टर स्ट्रोक चल सकती है? मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं है, ये लोकतंत्र को, एक मजबूत भारत को लोकतंत्र देने वाले की प्रतिमा का अनावरण वहाँ होना ही चाहिए। और संसद का नाम अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा जाता है, तो सारी सत्ता पक्ष को हमेशा याद रहेगा कि भारत में किस तरह का प्रजातंत्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी संविधान निर्माता बनाना चाहते थे। 8 तारीख तक को लेकर भी 28 तारीख को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो सावरकर का जन्मदिन है, शायद इसलिए उसको चुना गया। नहीं, वो देखो, मेरा तारीख से कोई मतलब नहीं है, तारीख तो सारी कुदरत की बनाई, जो भी दिनों सब अच्छे होते हैं, किसी भी दिन करें उद्घाटन, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संसद भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे रखा जाए, उसमें बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया जाए, और साथ ही साथ लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, देश के राष्ट्रपति के गौरव और गरिमा को बनाया जाए, उनको बुलाकर उनके हाथ से ही इस संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। तो सोचिए, राजनीति एक परसेप्शन का खेल है, आप इससे भाग भी नहीं सकते हैं। बीजेपी ने कई बार, आप जो पत्ता चलते हैं वो आपके खिलाफ भी पड़ सकता है। बीजेपी ने ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति बनाकर एक बड़ी लीड भी ली थी, अब वो उसके गले की फांस बन गई है कि आखिर एक आदिवासी महिला को आप मौका क्यों नहीं दे रहे हैं नए संसद के उद्घाटन का। वहीं लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नए संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर क्यों नहीं। इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जिसको हम SC ST OBC बाबा साहब ने संविधान में कहा, या किसान जातियाँ हैं, वो जैसे जैसे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सजग हो रही है, अपने आइकॉन्स, अपने सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत हो रही है, और यही बीजेपी को फिलहाल नुकसान दे रहा है। ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को आगे उन्होंने बनाया, उसका लीड लिया, उसका लाभ उठाया। अब लोग, उसी कम्युनिटी के लोग, उसी समाज के लोग कह रहे हैं कि आखिर उनके हाथों उद्घाटन क्यों नहीं हो सकता है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है कि क्या इस बार इस खेल में बीजेपी नुकसान में है, और क्या अगर ट्राइबल राष्ट्रपति का मसला चल रहा है, पूरा विपक्ष यूनाइट है, उनका कहना है कि हम संसद का नहीं विरोध कर रहे हैं, हम उसके उद्घाटनकर्ता के रूप में
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चाहते हैं। राजनीति यहीं फंस गई है। बीजेपी के पास एक मौका है कि लोग कह रहे हैं, जो बहुजन समाज के सलाहकार हैं उनके, वो कह रहे हैं कि इसका डैमेज कंट्रोल आप ऐसे कर सकते हैं कि नए संसद का नाम बाबा साहेब के नाम पर रख दीजिए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। देखते हैं बीजेपी को इसका नफ़ा होता है या नुकसान होता है। फिलहाल विपक्ष तो एकजुट है और उसे लगता है कि एक बड़ा मौका है, जो प्रधानमंत्री ने ट्राइबल राष्ट्रपति के नाम पर लीड लिया था, उनको उद्घाटन के नाम पर कम से कम बहुजन विरोधी साबित किया जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या होगा इसका असर? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।